अस्सलाम गाइस, लेट्स लर्न के साथ मैं हूं आपका दोस्त दाऊद अहमद। जो भी नए हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर रखा है, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम के अंदर अब हम आ रहे हैं नंबर सिस्टम के तबादला की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का तबादला। तो बगैर किसी तमीज़ बांधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम का तबादला। नंबर सिस्टम का तबादला क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर जाना, तो इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम का तबादला। मतलब जैसे कि आप सनाई सिस्टम के अंदर थे या इशारी निज़ाम के अंदर थे, इशारी से आप सनाई में आ गए या सनाई से आप इशारी में चले गए, तो अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम का तबादला। तो इसके अंदर 3 किस्म के कन्वर्जन पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली जो कन्वर्जन हमारे पास है वो है इशारी से सनाई और सनाई से इशारी। ये हमारे पास पहली कन्वर्जन है। पहली कन्वर्जन हमारे पास इशारी से सनाई और सनाई से इशारी है, और इसके अंदर भी हम पहले स्पेसिफिकली हम इशारी से सनाई जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब इशारी अदद हमें दिया हुआ है, ये हमारे सामने 156 है। इसकी बेस 10 है। ये बेस 10 हमें बताती है कि ये एक इशारी अदद है, और इसको हम चेंज करेंगे सनाई के अंदर। सनाई के अंदर चेंज करना इंतहाई आसान है, सिंपल सा प्रोसीजर है। हम उस डिजिट को क्या रखेंगे, ये इधर रख कर इसकी जैसे फैक्टराइजेशन होती है तो ईजी होती है, उस तरीके से हम इसको करेंगे। हम इसको करेंगे 2 पर डिवाइड। जब 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 78, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या, 0। तो डैश लगाकर हम 0 लिख देंगे। अब 78 को हम फिर 2 पर डिवाइड करेंगे। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 39। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो भी क्या बचा, 0। अब 39 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आया 19, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, 1। अब इसको 2 पर फिर डिवाइड करेंगे, आंसर आया 9, और फिर हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। उसके बाद हम इसको 9 को फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 4, और हमारे पास रिमाइंडर फिर 1 आ गया। उसके बाद हम 4 को फिर डिवाइड करेंगे 2 पर, और हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ गया, और उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया। उसके बाद 2 को फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब इससे अगला प्रोसीजर जो होता है वो होता है इसका आंसर लिखना। आंसर लिखने के अंदर सादा सा प्रोसीजर है, और उसको बस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि जब आपने आंसर लिखना है तो आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, गलत आएगा। तो इसको आप लिखने का तरीका सादा सा प्रोसीजर है कि नीचे से ऊपर। नीचे हमारे पास सबसे पहले 1 है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 0, और फिर उसके बाद 0, और इसकी बेस 2। तो ये हमारे पास था। हमने एक इशारी अदद को सिंपल सा चेंज कर लिया सनाई के अंदर। अब सादा सा प्रोसीजर है, 2 को डिवाइड करते जाएंगे, जो बाकी बचता जाएगा उसको डैश लगा के लिखते जाएंगे, और जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता और हमारे पास इन द एंड 1 और 0 नहीं बचता, हम इसको डिवाइड करते जाना। इन द एंड जो हमारे पास जवाब आ जाएगा उसको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ। जब इस तरीके से आप इसको आंसर लिखेंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। ये था, आपने एक इशारी अदद को चेंज कर लिया सनाई के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन आती है वो आती है सनाई डिजिट। आपको सनाई अदद दिया हुआ है, और सनाई अदद को आपने चेंज करना है इशारी के अंदर। तो सनाई अदद ये आपके पास है, इसकी बेस 2 है, इसको हम चेंज करना है इशारी अदद के अंदर। इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहला डिजिट है, जैसे 1 है, 1 है और 0 है, तो हम 1 को क्या करेंगे, ये जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सारा हमने इस तरीके से ही किया। अब उसके बाद अगला प्रोसीजर जो आता है वो आता है हमारे पास इसकी जो पावर लगानी। पावर लगाने का प्रोसीजर सादा सा है कि दाएं तरफ से राइट साइड से आपने क्या करना है, जो पहली बेस है 2 है, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, 0 लगा देना। 0 से आगे आप 1 का इंक्रीमेंट करते जाना। 0 से आगे आता है 1, उसके बाद 2। ये याद रखना है कि पावर जो लगानी है वो बेस जो 2 है उसके ऊपर ही लगानी है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अगर 1 2 और आगे होता तो उसके साथ उसके ऊपर हमने क्या लगानी थी, 2 की पावर 8 हो जानी थी। अब एक और बात जो ज़हन में रखनी है वो हम सादा सा नोट यहाँ पे लिख देते हैं। नोट है कि जिस चीज़ की भी पावर होगी हमारे पास 0, वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के। ये हमारे पास ये हर जगह पर हमारे चीज़ ये काम आएगी कि मैथमेटिक्स के अंदर भी जब किस चीज़ की पावर 0 होती है तो वो इक्वल होता है 1 की। अब ये जिसके साथ सबसे पहले 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 होता है हमारे पास, ये कितना है, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64, और 2 की पावर 7 जो है 128 होता है। अब ये होगा हमारे पास 128 मल्टीप्लाई बाय 1। तो
इसके बाद ये जो सिफर है इसको हल करने की जरूरत नहीं, जो सिफर के साथ मल्टीप्लाई करेगा होगा वो सारा हो ही सिफर जाएगा, चाहे 2 की पावर 6 764 बनता है लेकिन सिफर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिफर हो जाएगा। इस तरीके से 2 की पावर 532 होता है, अब ये सिफर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी सिफर हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 जो होता है ये हमारे पास कितना है, 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही रहेगा। और ये हमारे पास चूंकि ये सिफर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास सिफर हो जाएंगे। अब उसके बाद अब ये 128 है, ये सारे सिफर और आगे प्लस 16 प्लस हमारे पास 8 और प्लस हमारे पास 4। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सम अप करेंगे। जब हम सम अप करेंगे तो 128 प्लस 16 है ये हमारे पास हो जाएगा जी, इसको हम ऐड अप कर लेते हैं यहाँ पर, ये 128 16 उसके बाद 8 उसके बाद 4 8 14 4 18 और 8 26 बट इसके ऊपर ये 2 हमारे पास कैरी चला गया, 2 2 4 और 8 5 और ये 1, तो ये टोटल हमारे पास जो है आंसर हमारे पास 156 आ गया और इसकी बेस आ गई हमारे पास 10। तो ये हमारे पास एक डिजिट था जिसको हमने सनाई से चेंज कर लिया वापस इशारी के अंदर, यही वो होता था जिसको हमने चेंज किया था पहले सनाई के अंदर। अब इसको हमने इसकी ये हमारे पास पड़ताल भी होगी और वापस इसकी कन्वर्जन जो हमें दोबारा इशारी के अंदर भी कर ली कि सनाई को हमने चेंज कर लिया है इशारी के अंदर। तो ये एक सिंपल सी कन्वर्जन थी, इंतहाई सादा सा प्रोसीजर है कि बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो है पावर्स लगानी। राइट साइड से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर्स लगाते जाएंगे और पावर्स लगाने के बाद आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन जो आती है वो है हमारे पास इशारी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से इशारी। पहले हम करेंगे इशारी से हेक्साडेसिमल के अंदर, इशारी अदद हमें दिया हुआ है इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल वो अदद होता है जिसकी बेस 16 होती है, मतलब 16 होती है उसकी बेस। और इसके अंदर एक और चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि जब ये हेक्साडेसिमल की बात होगी तो उसके अंदर जो डिजिट होते हैं हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं और 9 से आगे जो होते हैं जैसे 10 है 11 है 12 13 14 और 15 उसको हम ज़ाहिर करने के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। 10 के लिए A यूज़ करेंगे, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। अब ये हमारे पास एक इशारी अदद दिया हुआ था, इसकी बेस 10 थी, इसको हम चेंज करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हेक्साडेसिमल के अंदर जब चेंज करेंगे तो 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे, फैक्टराइजेशन जैसे होती है तो इजी 16 के ऊपर डिवाइड किया तो जवाब हमारे पास आया 4350 और हमारे पास बाकी बचे 10। अब 10 हमने यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि ये हेक्साडेसिमल का सिस्टम है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, A के साथ, तो यहाँ पर 10 की जगह पर हम क्या लिखेंगे A। अब उसके बाद हम इसको फिर 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आया 271 और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा, जो बाकी बचा वो हमारे पास बचा 14। अब 14 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, अब 16 के ऊपर हमने 4350 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बचा 271 और उसके बाद जो रिमाइंडर हमारे पास बचा वो बचे 14। अब 14 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम है तो उसके अंदर हमने 14 के लिए क्या अल्फाबेट यूज किया E। अब 271 को हम 16 के ऊपर दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 16 और हमारे पास जो बकिया बचे, जो रिमाइंडर बचा वो बचे 15 मतलब 15। अब 15 को हम क्या किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, F के साथ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे F। अब उसके बाद 16 के ऊपर हम दोबारा डिवाइड करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0। अब अगेन वही प्रोसीजर है जैसे आपने सनाई के अंदर देखा था, सनाई के अंदर जब हम चेंज कर रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था। तो अब इसके अंदर भी हमने आंसर को लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, उसके बाद 0, उसके बाद F, उसके बाद E और उसके बाद अब हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो होता है आंसर लिखना। आंसर लिखना इंतहाई आसान है, जैसे हमने पहले पीछे देखा है पिछली कन्वर्जन के अंदर। इस कन्वर्जन के अंदर भी यही है कि नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखेंगे। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर हम 0, फिर F, फिर E, फिर A, फिर उसकी बेस 16 लगा देंगे। अब बेस 16 का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो इशारी अदद था वो चेंज, ये इशारी अदद था और ये चेंज होकर हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हम कन्वर्जन जो अगली पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास हेक्साडेसिमल से इशारी, मतलब ये हमारे पास हेक्साडेसिमल अदद जो दिया हुआ है इसको हम वापस चेंज करेंगे इस इशारी का अदद। अगर इसके अंदर वापस ये चेंज हो जाता है तो इट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी एक तो ये जो पड़ताल है वो भी हो जाएगी और हमारे पास जो कन्वर्जन है वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी जो आ रही है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल से इशारी अदद के अंदर तब्दीली है। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल अदद है, इसकी बेस 16 है, ये हमें दिया हुआ है, इसको अब हम चेंज कर रहे हैं इशारी अदद के अंदर। जब इशारी अदद को चेंज करना है तो इंतहाई सिंपल सा प्रोसीजर है, जो नीचे बेस है इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस F मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस E मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस A मल्टीप्लाई 16।
अब इससे अगला प्रोसीजर जो आता है वो सेम जैसे पीछे हमने पढ़ा है, हमने इसकी लगानी है पावर्स। दाएं तरफ से जो बेस है उसके ऊपर हम पावर लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 0, नेक्स्ट 16 जो आएगा उसके ऊपर 1, नेक्स्ट 16 जो आएगा उसके ऊपर 2, इससे आगे जो 16 आएगा उसके ऊपर 3 और आगे के ऊपर 4। अब 16 की पावर 4 जो है इसको हम हल बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम ये जो f है, जो e है, जो a है, इसको हम पहले हल करेंगे। जहां पर f है उसको उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 15, क्योंकि हमें पता है कि जो f है वो किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो f की जगह पर 15, e की जगह पर 14, a की जगह पर 10 और सेम जैसे पहले हम लिखा है वैसे हम लिख देंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर जो पावर्स लगी हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। 16 की पावर जो 4 होता है वो हमारे पास 65,536 होता है और ये हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 16 की पावर 3 है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिफर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जो चीज सिफर से मल्टीप्लाई हो रही, चाहे वो 1 है, 2 है, 20 है, लाख है, तो वो सिफर हो जाएगी। ये सारी क्या हो जाएगी हमारे पास सिफर हो जाएगी। अब 16 की पावर 2 होता है 256, ये 256 आ गया और ये 15 साथ ऐसे ही आ गया। 16 की पावर 1 16 ही होता है और ये 14 साथ ऐसे आ गया। और 16 की पावर 0 ये हमने साथ ही मैंने नोट लिख दिया। किसी भी चीज की चाहे 20 है, 10 है, 5 है, 6 है, जिसकी पावर की सिफर होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अब ये 16 की पावर सिफर है, ये हमारे पास किसकी इक्वल है 1, तो ये 1 साथ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये सेम रहेगा। ये 15 जो है 256 से मल्टीप्लाई होगा तो 3840 आएगा हमारे पास। अब ये 14 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 224 आएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 10 ही रहेगा। अब इनको हम क्या करेंगे, एड अप कर देंगे। सम अप करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 69,610 आ गया और इसकी बेस हम लगा देंगे 10। तो ये हमारे पास जो कन्वर्जन होकर आ गई, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, इशारी के अंदर। अब इससे आगे जो कन्वर्जन हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल को सनाई के अंदर कैसे चेंज करना और सनाई को हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे चेंज करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन आ रही है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल से सनाई और सनाई से हेक्साडेसिमल। इसके अंदर भी हम स्पेसिफिकली पहले हम करेंगे हेक्साडेसिमल को सनाई के अंदर चेंज। हमारे पास ये अदद दिया हुआ है हमारे पास 8, 2, 3 और इसकी बेस 16, ये एक हेक्साडेसिमल अदद है। इसको हम चेंज करेंगे अब सनाई के अंदर। और सनाई के अंदर चेंज करने के लिए एक सिंपल सा कोड हमें माइंड के अंदर रखना पड़ेगा, वो है BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ये बुक के अंदर नहीं बताया गया लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ताकि जब आपने चेंज करना है तो आपको आसानी हो। किसी भी कोड के अंदर चेंज करना है या किसी भी डिजिट को चेंज करना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी जब ये कोड आपके माइंड के अंदर होगा। आप इस तरह से कॉलम बना लें और साथ में आपने A, 2 और 3 को चेंज करना है तो आप इस तरीके से एक रो के अंदर A, एक रो के अंदर 2 और एक रो के अंदर 3 लिखें। अब A आपको पता है किसके इक्वल होता है, A आपको पता है 10 के इक्वल होता है। अब ये पहले हम साइड पे भी यहाँ पे लिख लेते हैं। A आपके पास होता है जी 10 के, B आपके पास होता है 11, C आपके पास होता है 12, D आपके पास होता है 13, E आपके पास होता है 14 और F आपके पास होता है 15। अब आपको पता है A बराबर होता है 10 के। अभी आपके पास कोड लिखा हुआ है। अब आपने सिंपल सा प्रोसीजर है, बस आपने ये सिर्फ इस चीज को अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो आप आसानी के साथ कोड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अब A होता है 10 के इक्वल, 10 कैसे बनता है 8 और 2 10 होते हैं, तो आप इन्हीं को क्या कर देंगे, जो जो बिट इस्तेमाल हो रही है उसे 1 कर देंगे। सॉरी इसके साथ लिखते हैं हम, जो जो बिट यूज हो रही है उसे हम 1 कर देंगे और बाकी में क्या कर देंगे 0। अभी 8 और 2 10 होगी। अब हमारे पास 2 के लिए हमारे पास सिर्फ यही वाली बिट ऑन हो रही है, ये 2 वाली, और बाकी की क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। अब 3 के लिए 2 और 1 3 होते हैं, ये 2 और 1 वाली इसको ऑन कर देंगे, बाकी क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे। अब इससे अगला प्रोसीजर जो आता है वो आता है इसका जवाब लिखना। अब जवाब लिखना इंतहाई आसान है, सिंपल सा प्रोसीजर है आपके पास। अब A सबसे पहले A हमारे पास है तो A की हमारे पास बाइनरी बनी, वो क्या बनी 1010, ये 1010। उसके बाद 2 आता है, 2 की हमारे पास क्या है 0010, ये 0010। उसके बाद 3 की हमारे पास क्या है 0011 और इसकी बेस लगा देंगे 2। अगर और इस तरीके से हमारे पास ये जो है ये एक हमने हेक्साडेसिमल अदद को चेंज कर लिया सनाई के अंदर। ये इंतहाई सिंपल सा प्रोसीजर था, इस कॉलम के अंदर आप रख के आप करेंगे तो इंतहाई आसान है। अब इस हम इस अगली कन्वर्जन जो करेंगे, अब इसी तरह का हमारे पास एक सनाई अदद होगा, उसको हम वापस चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल अदद। अब कन्वर्जन जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास सनाई से हेक्साडेसिमल के अंदर, ये हमें सनाई अदद दिया हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। इसके अंदर भी टेक्निक है, सादा सा काम है। बस आपने करना क्या है कि आपके पास ये जो सनाई अदद दिया होगा, आपने उसके पेयर जोड़े बनाने हैं 4 बिट्स के, 4 बिट्स के जोड़े बनाने हैं दाएं तरफ से। सबसे पहले दाएं तरफ से आप उसका जोड़ा बनाएंगे 1, 2, 3 और 4, ये बिट्स 4 होगी, 4 का आप ग्रुप बना लेंगे 1। उस तरह आगे 4 बिट्स और लेंगे 1, 2, 3 और 4, इनका ग्रुप बन जाएगा ग्रुप नंबर 2।
और तीसरे ग्रुप के अंदर सिर्फ हमारे पास एक बिट बची है, लेकिन हमारे पास जोड़ा है 4 बिट्स का। तो जितनी बिट्स कम होंगी उतनी हम क्या लगा देंगे, अपने पास से सिफर लगा देंगे, तो ये हमारे पास 3 जोड़े हो गए। अब 3 जोड़े होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि अब इसको हम इसी कोड के अंदर लिखेंगे और कोड के अंदर लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये किसके इक्वल है। हमारे पास पहला जोड़ा क्या था, 1, ये 1 1 1 और 1। तो जहां पर 1 है उन कोड्स को हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड अप कर देंगे। 8 वाली ऑन है, 4 वाली 2 वाली और 1 वाली ऑन है। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 15 ये बनता है, और 15 हमें पता है किसके इक्वल होता है, F के। उसके बाद दूसरा कोड हमारे पास क्या है, 1 0 1 0, ये इधर रखते हैं 1 0 1 0। अब हमारे पास 1 0 1 0 वाले कोड के अंदर जहां पर 1 है उन वाली बिट्स को हम ऐड अप कर लेंगे। ये 1 एक 8 के अंदर आ रहा है और एक 2 के अंदर आ रहा है। 8 और 2 हमारे पास आ जाते हैं 10, और 10 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। और थर्ड हमारे पास जो बिट बन रही है वो हमारे पास है 0 0 0 और 1। तो इसके अंदर कौन सी बिट्स इस्तेमाल हो रही है, जहां पर 1 आ रहा है, 1 हमारे पास सिर्फ 1 के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वल टू होगा 1 के। अब उसके बाद अगला प्रोसीजर है इसका आंसर जो है वो लिखना। अब आंसर लिखना, अब हम हमसे क्या गलती हो सकती है कि हम पहले F लिख सकते हैं, फिर A, फिर 1 लिखेंगे। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, इंतहाई जबरदस्त और आसान सी टेक्निक है, वो क्या है, जिस तरीके से हमने ग्रुप बनाए थे उस तरीके से हम इसके आंसर लिखेंगे। पहला ग्रुप जो बना था उसका आंसर हमारे पास था F, जैसे वहां पे ग्रुप बनाए वैसे आंसर लिखने हैं। पहले ग्रुप का आंसर था F, दूसरे ग्रुप का आंसर था हमारे पास A, तीसरे ग्रुप का आंसर हमारे पास है 1 और इसकी बेस हम लगा देंगे 16। तो ये हमारे पास कन्वर्जन होगी सनाई से हेक्साडेसिमल के अंदर। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो वो व्यूअर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।